हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही बड़ी अपडेट देखने वाले हैं ABEO से रिलेटेड। ठीक है, जो कि आप सभी को पता होगा, मैंने पूर्व में ही आपको वीडियो बना करके इसके बारे में अवगत कराया था कि लगभग चांसेस जो हैं 198 पदों पर इसकी भर्ती होने की पूरी संभावना है। और ये जो भर्ती है ABEO की सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उसी के बारे में ये अपडेट है कि इस तरह इसकी भर्ती होगी, क्योंकि इसका पेज जो है पूरी तरह से फंसा हुआ है। ठीक है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब इसके लिए क्या रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो है तथ्य सुनने को सामने आ रहे हैं। उसी के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 198 पदों की भर्ती से संबंधित ABEO की। तो बने रहिएगा वीडियो पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो पेपर में खबर छपी हुई है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अन्य तथ्य है उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसकी एक बार हेडिंग देख लीजिए कि ABEO के जो रिक्त पद हैं उन पर पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति में पूर्ति करने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो पदोन्नति आप समझ सकते हैं प्रमोशन के जरिए, और प्रतिनियुक्ति यानी कि जो पहले से कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में उन्हीं को जो है ABEO के पद में प्रतिनियुक्त करने की मांग जो है बहुत भरपूर अब जो है की जा रही है। इसके बारे में इस खबर को देखेंगे, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो बने रहिएगा। इससे पहले और जो तथ्य हैं उन पर नजर एक बार डाल लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसको। यहाँ पर अभी जस्ट 2 दिन पहले ही ये खबर सामने आई है कि ABEO के जो रिक्त पद हैं उन पर पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से पूर्ति किया जाए, और ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेख छपी है जो है न्यूज़ वेबसाइट के जरिए, इसके माध्यम से इस न्यूज़ को आपके सामने पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर दिया गया है कि नियम में हो संशोधन, जो नियम इसके लिए बनाए गए हैं ABEO के लिए, उसमें संशोधन करने की मांग की जा रही है। और साथ ही ये कहा गया है कि प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षक को इसका दायित्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके पहले की बात है वो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है संशोधन करके ये कहा गया है, पहले भी इसकी जो सीधी भर्ती के लिए इसकी भर्ती की जा चुकी है सीधी भर्ती के माध्यम से, और फिर से पूरी तरह से 100% सीधी भर्ती से ही इसको भरने का जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा है, उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को पत्र लिखकर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ABEO के जो रिक्त पद हैं उन पर पदोन्नति व प्रतिनियुक्ति के जरिए इसकी पूर्ति करने की मांग की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें पदोन्नति व प्रतिनियुक्ति होगी तो साफ साफ कहने का मतलब है सीधी भर्ती इसमें नहीं हो पाएगी, और जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके द्वारा यही चीज़ें कही गई हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष यानी जो भी ये तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ABEO के पदों पर जो है सीधी भर्ती न करके प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के द्वारा इन पदों को भरी जाने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व में जो है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की जा चुकी है, पहले भी सीधी भर्ती की जा चुकी है, और उसके नियम को थोड़ा बहुत संशोधन करते हुए उसमें BEd को ऐड किया गया है कि जो BEd वाले हैं, BEd धारी जो कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से संशोधित नियम जारी किया गया है। ठीक है, ऐसे में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनके पास BEd नहीं है, ठीक है, जो प्लेन ग्रेजुएशन वाले हैं, BA BSc BCom वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब पहले प्लेन ग्रेजुएशन से इसके पदों को भर्ती की गई थी तो अब BEd इसमें जोड़ने का क्या मतलब है, और इसको फिर से वैसा ही नियम में संशोधन करके प्लेन ग्रेजुएशन वालों को ये चीज़ें जो है इस भर्ती को निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कई एंगल से ये पेज फंसा हुआ है। पहले तो प्लेन ग्रेजुएशन हो गया, दूसरा BEd ग्रेजुएट वाले, और अब जो है बात जो सामने आ रही है कि सीधी भर्ती ना हो करके पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के जरिए इन पदों को भरा जाए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि राजपत्र में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन उपयुक्त प्रावधान को संशोधित करने की मांग करते हुए 50% पद को सीधी भर्ती तथा 50% पद को विभागीय पदोन्नति व प्रतिनियुक्ति से पूरी करने का प्रावधान किया जाए, ये कहना है पदाधिकारियों का। ABEO के पद पर जो है शिक्षा विभाग के अनुभव के आधार पर बेहतर दायित्व निर्वहन किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर अनुभवी
अनुभवी कैंडिडेट को वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है, अधिकारी बनाया जाएगा, तो दायित्व का बेहतर निर्वहन किया जा सकता है। अतः शिक्षा विभाग के शिक्षक के पद से जो है पदोन्नति व समकक्ष वेतनमान के आधार पर व्याख्याता पद से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद पूर्ति किया जाना ही उचित होगा, ऐसा कहना है वहाँ पदाधिकारियों द्वारा, ठीक है। तो प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षक संवर्ग को दायित्व दिया जाए, ये उनका कहना है। और उनका ये जो वो नियम में संशोधन की बात करें उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शेष जो रिक्त पद है, जो 198 पदों की बात जो मैंने की है आपसे, तो 198 जो रिक्त शेष पद हैं, ठीक है, तो उन पदों में 25% रिक्त पदों को ईटी व ईएलबी टीएलबी शिक्षक संवर्ग और को पदोन्नति देकर, और जो बाकी 25% पद हैं उनको ईटी व ईएलबी टीएलबी संवर्ग के व्याख्याता को प्रतिनियुक्ति देकर पूर्ति किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उनका ये जो है मांग है। अब दोस्तों ऐसी खबर का एक और एंगल यहाँ पर निकल कर के सामने आ रहा है। पहले आप ये खबर देखिए जो 19 फरवरी की है। यहाँ पर दिया गया कि सहायक शिक्षक की सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति सहायक शिक्षकों में हर्ष। तो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति दी गई थी सहायक शिक्षक को, एक सहायक शिक्षक को प्रतिनियुक्त करके सहायक विकासखंड अधिकारी यानी कि एबीओ के पद पर जो है प्रतिनियुक्ति दी गई थी। और ये जो है बलरामपुर से ये जो खबर थी कि इस पद पर प्रतिनियुक्ति का दरवाजा खुल गया है, यानी ये जो प्रतिनियुक्ति देने से अब क्या होगा कि सहायक शिक्षकों को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति का दरवाजा खुल गया है। यानी कि उनका ये मानना है कि आगे भी इस तरह की चीज़ें होंगी और डायरेक्ट भर्ती ना हो करके प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जो कि सहायक शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसको भर्ती की जाएगी अन्य पदों पर। तो इसी को लेकर के एक और चीज़ निकल करके सामने आई है कि जो सहायक शिक्षक संघ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सहायक शिक्षक संघ है, उसके भी पदाधिकारियों का ये कहना है कि इसमें अब जो है प्रतिनियुक्ति में या फिर जो भी सीधी भर्ती होगी उसमें डीएड को भी जोड़ा जाए। उसमें अभी तक बीएड की बात चल रही थी, लेकिन उनका कहना है कि डीएड को भी इसमें जोड़ा जाए और चाहे प्रतिनियुक्ति हो चाहे सीधी भर्ती हो, उसमें डीएड को लागू किया जाना चाहिए। और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी जो है सहायक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से वहाँ पर भर्ती होना चाहिए। तो यहाँ पर सहायक शिक्षक का भी एक जो है एंगल यहाँ पर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो एबीईओ की आपकी जो भर्ती होने वाली है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल यहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें प्लेन ग्रेजुएशन है, बीएड है, डीएड है, प्रतिनियुक्ति है, प्रमोशन है, सारी चीज़ों को यहाँ पर देख करके जो है अब इसका फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पेज जो है पूरी तरह से उलझ चुका है, ठीक है। तो इस खबर के माध्यम से आप पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि इसका जो अपडेट क्या है, कि किस तरह से ये उलझा हुआ है। और बहुत ही जल्द जो है अधिकारियों और सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि किस तरह से इसका जो है प्लान बनाया जाए, किस तरह से इसकी भर्ती की जाए। और जो है इन सभी चीज़ों को देखते हुए नियम में पुनः संशोधन होने की पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल नियम में मैं बता दूं कि बीएड को शामिल किया गया है, कि इसमें फ्रेश कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और मतलब कि बीएड जो बीएड धारी कैंडिडेट हैं उन्हीं के द्वारा ये नया फिर से भर्ती होगी और अप्लाई किया जाएगा, और बीएड वाले इसके लिए पात्र होंगे, ऐसा जो है संशोधित नियम में कहा गया है। लेकिन अब इसके फिर से संशोधन होने की संभावना नज़र आ रही है, और जो भी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं होगा उसके जो है कोर्ट जाने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों जो मैंने आपको न्यूज़पेपर कटिंग की जो खबर दिखाई थी उसमें भी यही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ वही चीज़ें इसमें भी लिखी गई है कि 100% पदों पर सीधी भर्ती का प्रदान किया गया है, लेकिन इसको जो है संशोधन करने की मांग की गई है। संशोधन करते हुए 50% पद को सीधी भर्ती से भरने के लिए और 50% पद को विभागीय पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए यहाँ पर संशोधन करने की मांग की गई है जो है पदाधिकारियों द्वारा, ठीक है, शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा। तो यही एक खबर थी जो आपको आप तक जो है पहुंचानी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।